38वीं रात। जब 38वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब खलीफा ने नूर उद्दीन से कहा कि मैं सुल्तान मोहम्मद बिन सुलेमान अलज़ीनी के नाम एक खत देता हूँ, जो वो उसे पढ़ेगा तो फिर वो तुझे तकलीफ और अजियत ना पहुंचाएगा, तो नूर उद्दीन ने कहा कि दुनिया में कभी ऐसा भी हवा है कि माहीगीर बादशाहों से खत वो किताबत करें, ये नामुमकिन बात है। खलीफा ने कहा कि तो सच कहता है, लेकिन इसका एक खास सबब है। हम दोनों ने एक ही मकतब में और एक ही मुला से पढ़ा है और मैं मकतब का नाजिम था। इसके बाद किस्मत ने उसकी यावरी की और वो वाली हो गया और खुदा ने मुझे गिराकर माहीगीर बना दिया। मगर जब कभी मैंने इससे कोई दरखास्त की है तो उसने वो पूरी की है, और अगर मैं इससे हर रोज 1000 दरखास्तें भी करूं तो वो पूरी करेगा। जब नूर उद्दीन ने ये सुना तो कहा कि बहुत खूब, लिख, मैं देखूं तो सही। इसने कलम दवात ली और बिस्मिल्लाह के बाद लिखा, ये खत हारून अल रशीद बिन अल मुहिदी की तरफ से मोहम्मद बिन सुलेमान अलज़ीनी के नाम है, जिस पर मैंने ये एहसान किया है कि इसको एक पूरे सूबे का वाली बनाया। ये खत मैं तेरे पास नूर उद्दीन अली इब्न खाकान अलुज़ीर के हाथ भेजता हूँ। इस खत के पहुँचते ही तो हुकूमत से दस्तक बरदार हो जाइयो और उसको वाली बना दीजियो और मेरे हुक्म की नाफरमानी मत कीजियो। वस्सलाम। ये खत लिखकर उसने नूर उद्दीन को दे दिया। नूर उद्दीन ने इसे लेकर बोसा दिया और अपनी पगड़ी में रखकर फौरन वहां से रवाना हो गया। ये नूर उद्दीन का किस्सा हुआ। अब खलीफा का हाल सुनते। वो माही गैरों के भेस में तो था ही। शेख इब्राहिम ने उसकी तरफ देखकर कहा कि ए जलील तरीन माहीगीर, तो हमारे लिए 2 मछलियां लाया जिनकी कीमत 10 दिरहम होती है, और इसके एवज में तुझे 3 दीनार मिले। अब तो चाहता है कि लड़की को भी ले जाए। जब खलीफा ने उसकी बातें सुने तो उसे डांटा और मसरूर की तरफ इशारा किया। मसरूर पर्दे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा। इस असना में जाफर ने बाग के प्यादों में से एक शख्स को शाही महल के दरबान के पास भेजा था कि वो जाकर इससे बादशाह की पोशाक ले आए। वो शख्स जाकर पोशाक ले आया और आकर खलीफा के आगे जमीन पर बोसा दिया। खलीफा ने वो कपड़े जो वो पहने हुए था उतार कर इसके हाथ में थमा दिए और पोशाक पहन ली। शेख इब्राहिम कुर्सी पर बैठा हुआ था और खलीफा इसके सामने खड़ा देख रहा था कि अब क्या होता है, और उसने देखा कि शेख घबरा गया और उसके हवास जाते रहे और वो दांतों से अपनी उंगलियां काटने लगा, और उसने कहा कि या अल्लाह में सो रहा हूँ या बेदार हूँ। खलीफा ने उसकी तरफ देखकर कहा कि ए शेख इब्राहिम, उस वक्त तेरी क्या हालत हो रही है। ये सुनकर इसका नशा हिरन हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। खलीफा ने इसे मुआफ कर दिया और हुक्म दिया कि लड़की को महल में पहुंचा दिया जाए। जो वो महल में पहुंची तो खलीफा ने इसके लिए महल का एक हिस्सा खाली करा दिया और उसकी खिदमत के लिए नौकर चाकर मुकर्रर कर दिए, और इससे कहा कि मैंने तेरे आका को वाली बनाकर भरे भेज दिया है, और इंशा अल्लाह ताला इसके लिए एक खिलत रवाना करूंगा और तुझे इसके पास भेज दूंगा। ये तो उन लोगों का माजरा हुआ। अब नूर उद्दीन अली इब्न खाकान का किस्सा सुनिए। वो वहां से चलकर भरे गया और सुल्तान के महल में पहुंचा और बुलंद आवाज से पुकारा। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी और उसे बुला लिया। जब वो उसके सामने हाजिर हुआ तो उसने जमीन को बोसा दिया और खत निकालकर इसके सामने पेश किया। जो ही उसने देखा कि सरनामा अमीर अल-मुमनीन के हाथ का लिखा हुआ है तो वो सरुकत खड़ा हो गया और खत को 3 बार बोसा दिया और कहने लगा कि बरू चश्म में पहले खुदा का और फिर अमीर अल-मुमनीन का फरमानबरदार हूँ। इसके बाद उसने 4 काजियों और अमरा को बुलाया और चाहता था कि हुकूमत से दस्तक बरदार हो जाए कि इतने में इसका वजीर मुअय्यन बिन सावई पहुंचा और सुल्तान ने उसे वो खत दे दिया। इसने पढ़ा और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने मुंह पर डाल लिया और चबाकर थूक दिया। सुल्तान ने गुस्से में आकर इससे कहा कि तफ हो तुझ पर, तूने ये हरकत क्यों की। इसने जवाब दिया कि ए हमारे आका सुल्तान, तेरी जान की कसम, ये शख्स ना खलीफा से मिला है और ना इसके वजीर से, बल्कि महज धोखेबाज है, शैतान है, मकार है। इसके हाथ खलीफा का एक जाली खत लग गया है और वो इससे अपना मतलब निकालना चाहता है।
खलीफा ने उसे हरगिज नहीं भेजा है और ना वो तुझको हुकूमत से अलहदा करना चाहता है और ना उस शख्स के पास शाही खत है और ना फरमान, बल्कि वो हरगिज खलीफा के पास से नहीं आया है। अगर ये बात दुरुस्त होती तो वो इसके साथ कोई हाजिब या वजीर जरूर भेजता, लेकिन वो तन्हा आया है। हाकिम ने पूछा, तो फिर क्या करना चाहता? वजीर ने कहा कि इस जवान को मेरे साथ कर दे और मैं उसे तेरे पास से ले जाकर एक हाजिब के हमराह बगदाद भेजता हूँ। अगर वो सच्चा है तो हमारे पास बादशाही खत और परवाना ले आएगा, और अगर न लाया तो मैं इससे बदला लूंगा, क्योंकि ये मेरा मुजरिम है। जब हाकिम ने वजीर मुअय्यन बिन सावी की बातें सुने तो कहा कि अच्छा, उसे ले जा। वजीर इसे लेकर अपने घर गया और गुलामों को बुलाया और इन्होंने उसे जमीन पर लिटाकर यहाँ तक मारा कि वो बेहोश हो गया। फिर वो इसके पाँव में भारी बेड़ियां डालकर कैद खाने ले गए। वजीर ने कैद खाने के दारोगा को बुलाया। इसने आकर इसके सामने जमीन को बोसा दिया। इस दारोगा का नाम कतीत था। वजीर ने इससे कहा कि कतीत में चाहता हूँ कि तो उसे ले जाकर कैद खाने की एक काली कोठरी में बंद कर दे और दिन रात उसे सजा दिया करे। दारोगा ने कहा कि बरू चश्म और उसे कैद खाने ले गया और अंदर से कुफ्ल डाल दिया और एक चूकी साफ करा के जो दरवाजे के पीछे थी, इस पर एक गदा और कालीन बिछवाया और नूर उद्दीन को बिठाकर इसकी बेड़ियां खोल दें और उसे अच्छी तरह से रखा। वजीर हर रोज दारोगा के पास हुक्म भेजता कि वो उसे मारे, मगर वो मारने से बाज रहता। सुल्तान ने उसे देखा तो वो उसे बहुत पसंद आया और उसने इसके बारे में वजीरों से मशवरा किया। बाजों ने कहा कि हो ना हो, ये हदिया नए सुल्तान के लिए है। वजीर मुअय्यन बिन सावी ने कहा कि बेहतर था अगर वो आते ही कत्ल कर दिया गया होता। सुल्तान ने कहा कि तूने खूब याद दिलाया, इसको यहाँ लाकर इसकी गर्दन उड़ा दे। वजीर ने जवाब दिया कि बरू चश्म और उठ खड़ा हवा और कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि शहर में ढंडोरा पटवा दूं कि जो कोई नूर उद्दीन अली बिन खाकान की गर्दन जदनी का तमाशा देखना चाहता हो वो महल के पास आए। ये सुनकर छोटे बड़े तमाशा देखने आएंगे और मेरा दिल ठंडा होगा और मेरे दुश्मन मुंह की खाएंगे। सुल्तान ने कहा कि जो तेरा जी चाहे कर। वजीर खुश खुश वहाँ से रवाना हुआ और शहर के हाकिम के पास जाकर कहा कि ढंडोरा पीटा दे। जब लोगों ने ढंडोरा सुना तो सब के सब गमजदा हो गए और रोने पीटने लगे। हत्ता के मकतब के बच्चे और दुकानों के दुकानदार तक और लोगों ने आकर बहुत पहले से जगहें घेर लें ताकि वहां से तमाशा देखें, और बाज तो कैद खाने पहुंचे ताकि उसके साथ साथ आएं, और वजीर भी 10 गुलामों को लेकर कैद खाने पहुंचा। कतीत ने पूछा कि ए हमारे आका, वजीर क्या चाहता है? इसने जवाब दिया कि इस हरामजादे को हाजिर कर। दारोगा ने कहा कि मैंने मारते मारते इसका बुरा हाल कर दिया है। अब दारोगा ने अंदर जाकर इसके उम्दा कपड़े उतार डाले और उसे एक जोड़ा मेले कपड़े पहनाकर वजीर के पास ले गया। नूर उद्दीन ने देखा कि अब वो अपने दुश्मन के पास है जो उसे कत्ल करना चाहता है, तो रोने लगा और वजीर से कहा कि क्या तो जमाने के हाथ से बच जाएगा? तुझे मालूम होना चाहिए कि खुदा जो चाहता है करता है। इसने जवाब दिया कि ए अली, क्या ये बातें तो मेरे डराने के लिए करता है? आज मैं भरे वालों की मर्जी के खिलाफ तेरी गर्दन मार डालूंगा, और मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कि जमाना मेरे साथ किया करे, और तेरे मशवरे को मैं बिल्कुल ध्यान में नहीं लाने का। अब वजीर ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि उसे खच्चर पर बिठाएं। गुलामों पर ये बात सख्त गुजरी और इन्होंने नूर उद्दीन से कहा कि हमें इजाजत दे कि हम उसे जमीन पर पटक कर इसके टुकड़े टुकड़े कर डालें। नूर उद्दीन ने कहा कि ऐसा हरगिज मत करना। अब नूर उद्दीन पर ढंडोरा पीटने लगा कि ये कम से कम सजा उस शख्स की है जो बादशाहों पर बुहतान लगाता है, और लोग उसे भरे में फिराने लगे और फर्रा कर महल के झरोके के नीचे ले आए और उसे खूनी चमड़े से लटका दिया। और जल्लाद आगे बढ़ा और कहने लगा कि ए मेरे आका, मैं महज गुलाम हूँ और इस काम पर मामूर किया गया हूँ। अगर कोई तेरी ख्वाहिश हो तो कह, ताकि मैं पूरा कर दूं, क्योंकि अब तेरी जिंदगी इस वक्त तक है जब तक सुल्तान झरोके से मुंह ना निकाले। ये सुनकर नूर उद्दीन देने और बाएं और आगे और पीछे देखने लगा
और देखा कि लोग इस पर रो रहे हैं, और जल्लाद जाकर इसके लिए एक घूंट पानी लाया और उसके सामने पेश किया। ये देखकर वजीर अपनी जगह से उठा और एक हाथ मारकर पानी के कौजे को तोड़ डाला और जल्लाद से डांट कर कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दे। अब जल्लाद ने नूर उद्दीन की दोनों आंखों पर पिटी बांधी और लोगों ने वजीर पर शोर मचाना शुरू कर दिया और मजमा में रोना पीटना मच गया और एक दूसरे से सवाल पर सवाल होने लगे। अब वो क्या देखते हैं कि एक गर्द उठी चली आ रही है और गुबार से हुआ भर गई है। जब सुल्तान ने अपने महल में से ये देखा तो लोगों से कहने लगा कि देखो क्या बात है। वजीर ने कहा कि पहले हम इसकी गर्दन उड़ा दें। सुल्तान ने कहा कि खबर आने तक ठहर जा। ये गुबार खलीफा के वजीर जाफर बरमकी और उसके साथियों का था और इसका सबब ये था कि 30 दिन तक खलीफा को नूर उद्दीन की कुछ खबर ना मिली थी और किसी से भी इसका हाल मालूम ना हुआ था। यहाँ तक कि एक दिन वो अनीस अलजलीस के कमरे के पास से गुजरा और देखा कि वो रो रही है। खलीफा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अनीस अलजलीस को रोते हुए पाया। जब उसने खलीफा को देखा तो वो जमीन पर गिर पड़ी और 3 बार इसके पाँव चौमे। खलीफा ने कहा कि तो कौन है? इसने जवाब दिया कि मैं वही कनीज हूँ जिसे अली इब्न खाकान ने तुझको हदिये में दिया है, और मैं चाहती हूँ कि तो अपना वादा पूरा करे जो तूने मुझसे किया था कि तो मुझे खिलत के साथ इसके पास भेज देगा। आज 30 दिन होते हैं कि मैंने नींद का मजा बिल्कुल नहीं चखा। ये सुनकर खलीफा ने जाफर बरमकी को तलब किया और इससे कहा कि ए जाफर, कहीं दिन से अली बिन खाकान की कोई खबर नहीं आई है और मेरा ख्याल है कि सुल्तान ने उसे कत्ल कर दिया है, लेकिन मुझे अपने सर की और अपने आबाओ इजदाद की मिट्टी की कसम, अगर उसके साथ कोई बुरी बात पेश आई तो मैं इसके मुर्तकिब को बेतबाह किए न छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि तो अभी भरे जाकर खबर ला कि मुल्क मोहम्मद बिन सुलेमान अलजीनी ने अली इब्न खाकान के साथ किया और इससे कहा कि अगर आने जाने से ज्यादा तूने देर लगाई तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो मेरे भाई से नूर उद्दीन अली बिन खाकान का किस्सा बयान कीजियो और ये कि मैंने इसे अपना खत देकर भेजा था, और ऐ मेरे भाई, अगर तो देखे कि सुल्तान ने मेरे हुक्म के खिलाफ कोई हरकत इसके साथ की है तो उसे वजीर मुअय्यन बिन सावी को जिस तरह वो बैठे हूँ ले आयो और राह के सफर से ज्यादा देर ना लगाइयो। जाफर ने कहा कि बसर वो चश्म और फौरन सफर की तैयारी करके चल दिया, यहाँ तक के भरे पहुँचा। मगर इसके भरे पहुँचने से पहले मोहम्मद बिन सुलेमान अलजीनी को उसके आने की खबर मालूम हो चुकी थी। जब जाफर वहाँ पहुँचा और शोर वो गल और भीतर देखी तो उसने लोगों से पूछा कि ये भीड़ कैसी है। इन्होंने नूर उद्दीन अली बिन खाकान का सारा माजरा बयान किया। ये सुनकर जाफर बहुत तेजी से सुल्तान के पास पहुंचा और उसे सलाम करके अपने आने का मकसद बयान किया, और ये कि अगर अली बिन खाकान का जरा भी बाल बीका हुआ तो खलीफा इसके मुर्तकिब को तबाह कर डालेगा। ये कहकर उसने सुल्तान और वजीर मुअय्यन बिन सावी दोनों को गिरफ्तार कर लिया और हुक्म दिया कि नूर उद्दीन को रहा कर दिया जाए और उसे सुल्तान मोहम्मद बिन सुलेमान अलजीनी की जगह सुल्तान बनाकर बिठा दिया, और 3 दिन तक जो ज़याफत की मुद्दत है भरे में घिरा रहा। जब चौथा दिन हुआ तो अली इब्न खाकान ने जाफर से मुखातिब होकर कहा कि मैं अमीर अल-मुमनीन की जियारत का मुश्ताक हूँ। जाफर ने मोहम्मद बिन सुलेमान अलजीनी से कहा कि सफर की तैयारी कर, क्योंकि हम नमाज पढ़कर बगदाद के लिए सवार हो जाएंगे। इसने कहा कि बरू चश्म। अब वो नमाज पढ़कर सबके सब चल दिए और वजीर मुअय्यन बिन सावी उनके साथ था और अपने किए पर सख्त पशीमान था। नूर उद्दीन अली इब्न खाकान जाफर के पहलू ब पहलू घोड़े पर सवार था। चलते चलते वो दार अस्सलाम बगदाद पहुँचे और खलीफा की खिदमत में हाजिर हुए। जब वो वहाँ पहुँचे तो इन्होंने इससे नूर उद्दीन का किस्सा बयान किया और ये कि इन्होंने उसको मरने के करीब देखा। ये सुनकर खलीफा ने अली बिन खाकान की तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि ये तलवार ले और इससे दुश्मन की गर्दन उड़ा दे। वो तलवार लेकर मुअय्यन बिन सावी की तरफ बढ़ा। मुअय्यन ने कहा कि मैंने अपनी फितरत के मुवाफिक अमल किया है, तो अपनी फितरत के मुवाफिक अमल कर। नूर उद्दीन ने तलवार अपने हाथ से फेंक दी और खलीफा की तरफ देखकर कहने लगा कि ए अमीर अल-मुमनीन, उसने अपनी बातों से मुझे फरीफता।
कर लिया है। खलीफा ने कहा कि अच्छा तो उसे मत मार, और मसरूर से कहा कि ए मसरूर, तो उठ और इसकी गर्दन उड़ा दे। मसरूर उठा और उसने उसकी गर्दन उड़ा दी। अब खलीफा ने अली इब्न खाकान से कहा कि जो तो चाहे मुझसे मांग। इसने जवाब दिया कि ए मेरे सरदार, मुझे भरे की हुकूमत की जरूरत नहीं, बल्कि मेरी तमन्ना है कि मैं तेरी खिदमत से मुमताज हूँ और तुझे देखा करूँ। खलीफा ने कहा कि बरू चश्म। अब खलीफा ने लड़की को बुलाया और जब वो आई तो उसने उनके साथ इनाम वो इकराम किया और बगदाद के महलों में से एक महल उनके रहने के लिए दिया और उनके लिए रोजीना मुकर्रर किया और नूर उद्दीन को अपना हम प्याला बनाया और मरते दम तक इन्होंने ऐश व इशरत से जिंदगी गुजारी। लेकिन ये कहानी सौदागर और इसकी औलाद की कहानी से ज्यादा अजीब वो गरीब नहीं है। बादशाह ने कहा कि वो क्या है? कानम बिन अय्यूब की कहानी। इसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, पुराने जमाने में एक सौदागर था। इसके पास बहुत दौलत थी और इसका एक लड़का था जो 14वीं रात के चांद की तरह खूबरू था और इसकी गुफ्तगू बहुत प्यारी थी। उसका नाम कानम बिन अय्यूब और लक़ब सौदाई और इश्क का कतील था। इसकी एक बहन थी जिसका नाम फितना था और जो हुस्न व जमाल में यकता थी। जब उनके बाप का इंतकाल हुआ तो उसने उनके लिए बहुत दौलत तरके में छोड़ी। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।